हाँ, तो देखो जो ये आइडिया है वो ये है कि जैसे मतलब क्योंकि हम देखो ऐसा कि ये सर्टिफ़िकेशन वाला बॉडी बिल्डिंग पे कोच में कहा था कि 1 घंटे के अंडर इंटेंस इंटेंस एक्सरसाइज़ हो जाती है। उसने बोला था कि 1.5 घंटा भी 2 घंटा भी बोला था, तो 2 घंटा चलो पर लगता है, लेकिन उसने बोला था 1.5 घंटा भी अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो वो इंटेंस तो मतलब वो ओवर ट्रेनिंग में आती है। उससे मतलब एक्सरसाइज़ शायद ज़्यादा करते हो फिर उतना न्यूट्रिशन नहीं कर पाते, मतलब पता नहीं कुछ ऐसा ही था कि ओवर ट्रेन वाले जोन में जाता है, जिससे कि उल्टा उस केस में लॉस होता है। इसलिए इंटेंसिटी 1 घंटे के अंदर जाने ऐसा कुछ था। और अगर ऐसा है तो अभी जो मतलब कि लोगों का भी एक्सरसाइज एनालाइज करो, वो करने के बाद जो मिला है तो देखो सबसे पहले ही पुश पुल लेग। तो देखो जैसा कि अभी तो पुश पुल लेग ही में करेंगे, नहीं तो फिर शिफ्ट होना रहेगा तो फिर शिफ्ट हो जाएंगे ब्रो स्प्लिट या तो फिर से सिंगल मसल में। नहीं तो अभी जितना मतलब वो दिख रहा है उतना मतलब क्योंकि पुश पुल लेग ही बस वो भी करता है जी सर। तो जो मतलब कि वो कि छोड़ो, मतलब पुश में डोट हो एक्सरसाइज चेस्ट की, देखो अभी चेस्ट ग्रो है तो उस पर और मसल मास पुट ऑन बहुत नहीं करना है, तो दो से भी। और इनफैक्ट जीत सलाड भी लगभग 2 ही था। बैक का इसलिए 4 हो रहेगा क्योंकि बैक बड़ी मसल है, और चेस्ट का इसलिए क्योंकि छोटी भी है। लगभग ये 2 एक्सरसाइज में क्योंकि आप हफ्ते में उसे 2 बार भी ट्रेन कर रहे हो तो काफ़ी है। और जीत सलाल भी लगभग चेस्ट को तो वही है, चेस्ट को और लगभग ग्रो भी है, तो इसलिए 2 मतलब इन सब चीज़ को मिला के और छोटी एक्सरसाइज भी है और हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं तो वही है। चेस्ट का 2 एक्सरसाइज और शोल्डर का 2 एक्सरसाइज। देखो 3 शोल्डर 3 ट्राइसेप है। एक बार जैसे संडे को अरे मंडे को मेन वाला करेंगे, जैसे लॉन्ग हेड और जो वो वाला होता है रोप वाला स्क्वीज वाला वो वाला करेंगे। और फिर मतलब अगली बार जब आएगा उसी वीक में तो फिर मतलब लॉन्ग वाला तो करेंगे ही, जैसे शोल्डर में लॉन्ग जो होगा उसका तो करेंगे, लेकिन एक चेंज करना होगा। अब ट्राइसेप में लॉन्ग के साथ एक मतलब दूसरा वाला करेंगे। फिर शोल्डर में मान लो कि मंडे को अगर किए तो शोल्डर में फ्रंट वाला डंबल से या मतलब वो वाला छोड़ो बस फ्रंट वाला मतलब बार बस करेंगे थ्रू बीच वाला इसलिए बार बस छोड़ो जिससे भी, और एक पीछे वाला कर लेंगे मंडे को। और फिर अगली बार जो है फ्रंट वाला और फिर साइड वाला। तो इस तरीके से मतलब 2 एक्सरसाइज शोल्डर की, 2 एक्सरसाइज मतलब कि ट्राइसेप की, क्योंकि उससे फिर से भी तो ट्रेन करेंगे उस वीक, इसलिए 2 भी। तो इस तरीके से 2 एक्सरसाइज चेस्ट की, 2 एक्सरसाइज शोल्डर की, 2 एक्सरसाइज चेस्ट की, 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप, 2 एक्सरसाइज शोल्डर, 2 एक्सरसाइज चेस्ट। और बैक में 4 एक्सरसाइज जो है बैक की होगी, 3 से 4। अब देखो जितना टाइम है 3 भी से भी काम चल जाएगा। मान लो लैट्स है तो तीनों मतलब लैट्स मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर वाला कर लेंगे, और ट्रैप्स में 1 या 2 ट्रैप्स और 1 बीच वाला। तो 3 से 4 मतलब बैक की एक्सरसाइज। और क्योंकि देखो बाइसेप्स छोटा है इसलिए भी, देखो एक तो लैट्स बड़ा है और चेस्ट छोटा है इसलिए भी। और मतलब कि पुल वाले दिन केवल एक ही हमें छोटा मसल में ट्रेन करना था, पुश में जो है 2 ट्रेन करना था, इसीलिए उधर और मतलब कि चेस्ट में से रिड्यूस कर दिए एक्सरसाइज, और छोटा भी है इसलिए भी। लेकिन अब इधर तो एक ही मसल है और तो इसलिए केवल बाइसेप्स ही मारने, उधर 2 मसल था इसलिए बैक में से रिड्यूस मतलब कि बैक मसल एक्सरसाइज को बढ़ा देंगे और उधर से भी छोटा मसल ट्रेन करना है बाइसेप्स। तो यही है कि 2 एक्सरसाइज। देखो बस बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो 2 एक्सरसाइज चेस्ट की, 2 एक्सरसाइज शोल्डर, 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप को पुश वाले दिन, और 3 मसल होते हैं तो मतलब एक मेन शोल्डर ट्राइसेप का जो बड़ा वाला वही मेन होगा, और एक मान लो कि मंडे को कि मतलब जिस दिन पहली बार करेंगे तो एक बार हिट करूँगा, और फिर अगले बार जैसे मान लो शोल्डर में पीछे वाला पहले ही दिन हिट किया तो दूसरे दिन साइड वाइज ही मतलब ट्राइसेप में भी छोड़ो। और बैक में 3 से 4 एक्सरसाइज बैक की और 2 एक्सरसाइज मतलब बाइसेप्स की, या वही है कि यहाँ पे कम है। तो ये हो गया। और लेग में मतलब 3 एक्सरसाइज मान लो कि क्वाड्रासेप है तो 3 क्वाड स्क्वाड, और एक वो मतलब कि वो प्रेस करने वाला वो मशीन पे जो लेट करते हैं, और एक वो स्ट्रेच वाला आइसोलेट वाला, और 3 ठो क्वाड्रासेप, और एक काप्स की और 3 हैमस्ट्रिंग की, हैमस्ट्रिंग वाले दिन अगले दिन, और एक ग्लूट्स की। ये हो जाएगा बड़ी मसल में। और जो है छोटी मसल में सिक्स पैक ट्रेन करना है। तो समझ रहे हो। देखो हमें टारगेट यही रखना है कि 1 ही घंटे के अंडर ट्रेन, 1 घंटे के अंदर
टारगेट रखेंगे तब जाके 1 घंटा 15 मिनट होगा। अगर आप 15 मिनट टारगेट रख दिए तब और 1.5 घंटा चला, नहीं 1 घंटा रखो ताकि जाए भी तो 1 घंटा 15 मिनट जाए। तो यही है कि पुश में कि देखो ऐसा भी नहीं है बस चेंज करते रहना, ये तो बस इसलिए बता दिया कि मतलब अभी जो आइडिया आ रहा है वो मत भूलिए, चेंज तो होगा कि अब उसका फ्लॉ भी बताऊँगा, इसका फ्लॉ हुआ तो क्या होगा। तो देखो फिर से बस रिपीट कर देता हूँ चेस्ट वाले दिन, क्योंकि चेस्ट छोटी मसल है इसलिए भी हम चेस्ट की एक्सरसाइज कम रख रहे हैं बैक से, और मतलब कि शोल्डर मतलब कि 2 छोटी मसल ट्रेन करना है, लेकिन वहाँ बैक वाले में एक ही छोटी मसल ट्रेन करना है, इसलिए उधर बैक में ज़्यादा ध्यान ले लेना, और बड़ी मसल इसलिए तो वही है 2 ठो चेस्ट की, या फिर से भी तो चेस्ट ट्रेन करेंगे उससे वक्त, इसलिए ये तो 2 चेस्ट 2 शोल्डर 2 ट्राइसेप, मतलब शोल्डर ट्राइसेप में मतलब एक कॉमन रख लेंगे और एक मतलब साइड साइड, जब अगले दिन स्ट्रेन करेंगे तो चेंज कर देंगे इस तरीके से। और फिर बैक वाले दिन मतलब 3 से 4 बैक की और मतलब 2 बाइसेप्स की, और लेग वाले दिन क्वाड्रिसेप की 3, हैमस्ट्रिंग की 3 मतलब जब रहेगा, और एक हम क्वाड्रिसेप के साथ काफ्स, और एक हैमस्ट्रिंग के साथ एक ग्लूट्स, ये हो गया। और देखो जैसे कि उसने बोला है कि 2 से 3 मिनट रेस्ट लेते हैं, तो मान लो कि बड़ी मसल जैसे चेस्ट बैक में मान लो कि 2 मिनट शायद पता नहीं कितना लेंगे, अगर 2 मिनट लेते हैं 3 सेट हुआ तो 2 3 जा 6 यानी 6 मिनट लगभग रेस्ट में जाएगा। 6 मिनट इस तरीके से हुआ। देखो एग्जैक्टली नहीं फॉलो होगा लेकिन ओवरऑल आइडिया कुछ रहेगा। और देखो वो बोला था कि एन एरोबिक जोन में ट्रेन करोगे, इस वाले ने बोला था तभी मसल ग्रोथ होगा, यानी 90 सेकंड से अंदर एक सेट परफॉर्म करना है तभी एरोब मतलब कि मसल ग्रोथ होगा। और 90 सेकंड यानी कि अगर 3 सेट का अगर करो तो 90 सेकंड का कितना होगा, मान लो एक सेकंड हुआ तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट होगा। 4 मिनट से मतलब 4.5 और मिनट लगभग होगा, यानी मिलाओ तो लगभग 4.5 मान लो, अगर मिलाओ तो लगभग 6 4 10 अरे मान लो 12 मिनट हो रहा है, तो यानी कि 12 मिनट में लगभग एक पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। 12 को इसको राउंड ऑफ मान लो, क्योंकि एग्जैक्टली इतना ज़्यादा नहीं है, मान लो 15 मिनट लगेगा एक बड़ी एक्सरसाइज में। और छोटी मसल है जैसे बाइसेप ट्राइसेप, तो शायद उसमें देख लेना 1 से 1.5 मिनट रेस्ट लगेगा, तो उसमें शायद से और कम हो। कहने का यही मतलब है, ऐसा भी कोई फॉलो नहीं होगा रूल, लेकिन बता दिया कहेंगे कि 2 मिनट अगर रेस्ट है और 90 सेकेंड मतलब एक्सरसाइज परफॉर्म करने से मैक्सिमम, क्योंकि 90 सेकंड के अंदर एनारोबिक जोन में करना है। तो एक सेट में मान लो 2 मिनट का रेस्ट हुआ और 90 सेकंड में तो मतलब एक सेट मतलब हुआ 2 3 3.5 से मिनट लगेंगे। तो 3 सेट कैसे ही 3 3 6 3 9 और 10 से 11 12 ऐसे ही कुछ नहीं छोड़ो, मतलब इस तरीके से अगर मान लो एक एक्सरसाइज में बड़ी मसल में 12 मिनट लग रहे हैं, तो मान लो चेस्ट वाले दिन 12 1 जा 12 12 2 जा नहीं बैक का लेते हैं, 12 1 जा 12 12 2 20 30 30 4 जा 48, यानी कि 50 मिनट ले लो बैक में लग जाएगा। और फिर बाइसेप मारने में 12 1 जा 12 12 2 जा 24, यानी कि 1 घंटा 12 2 जा 20 1 घंटा 14 मिनट लग जाएगा। मतलब पूरा 50 में मतलब वही 20 है, मतलब 24 ऐड करोगे तो 1 घंटा 14 मिनट लगेगा। तो वही 1 घंटा 15 मिनट है। और चेस्ट वाले दिन भी ऐसे कर सकती हो, 15 मिनट जो है मान लो चेस्ट में लग जाएगा तो 30 हो जाएगा। और फिर शोल्डर को मारते मारते मान लो 12 लेके चलती है शोल्डर ट्राइसेप का, तो 12 4 जा 48 प्लस 3 यानी 150 मान लो, प्लस 3 50 60 70 80 यानी 1 घंटा 20 मिनट हो जा रहा है। ये देखो 15 मिनट लिया हूँ लेकिन 12 मिनट में हो जाएगा, तो करोगे तो 1 घंटा 15 मिनट के लगभग आ जाएगा। छोड़ो, अब देखो इसका फ्लॉ क्या हो सकता है। ये तो मतलब कुछ आइडिया आया, जो कि मतलब पिछला जो एक्सरसाइज करता हूँ उससे तो शायद कुछ बेटर है, क्योंकि इसमें छोटी मसल पे भी ध्यान दे पाएंगे। देखो इसका फ्लॉ क्या हो सकता है। देखो पहला फ्लॉ तो ये होगा कि पहले वाले की तरह ही पुश पुल लेग में जैसा कि छोटे मसल को प्रॉपर टाइम, शायद इसमें भी कोशिश तो किए हैं लेकिन तब भी शायद छोटे मसल को टाइम ना दे पाएंगे। जैसे शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, सिक्स पैक हो गया, बाइसेप तो चलो दे देता हूँ लेकिन बाइसेप भी लिख ही देता हूँ। तो शोल्डर
ट्राइसेप्स इस तरह चलाने कि मतलब कि एक दिन शायद प्रॉपर्ली ट्रेन ना हो पाए, वो करोगे तो पता चल जाएगा। पहला फ्लॉ ये हो सकता है। दूसरा फ्लॉ वही वाला है कि अभी भी लगभग शायद से मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज किया हूँ, लेकिन अभी भी वॉल्यूम पहले इतना ही होगी। तो फिर से वही ओवर ट्रेनिंग वाले 1 घंटे जहाँ से शुरू किए तो वहीं पे आ जाएंगे कि 1.5 घंटा उनका एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर से बॉडी मतलब कि स्टेमिनाइज होके फिर एनर्जी फिर उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है तो बहुत मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो फिर से मसल बिल्डिंग होता है लॉस में, जैसा इस सर्टिफिकेशन में वो बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच में बोला। फिर से शायद इस केस में भी वही होगा। अगर फिर से यही हुआ तो एकदम ही मतलब कि जीत सलाल वाला और देखूंगा क्या इस पुश पुल लेग में और चेंज हो सकता है। अगर तब भी यही हुआ पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो ऐसे करता है। लेकिन अगर तब भी हो तो क्या दिक्कत, डबल बॉडी पार्ट पे सीख हो जाएंगे, सिंगल बॉडी वाला उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ही होगा। बस वही है, शिफ्ट होते रहना। ऐसा नहीं कि एक मान लिया, ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वाला भी ना भूल जाऊँ। देखो मेन यही था कि पुश के दिन 2 एक्सरसाइज चेस्ट की, 2 एक्सरसाइज शोल्डर, 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप, और उसमें मेन वाला बड़ा मसल जो शोल्डर ट्राइसेप होंगे उसे कॉमन रख के एक एक मसल अगले दिन चेंज करना है। और बैक वाले दिन 3 से 4 बैक की और 1-2 बाइसेप की। और ये चेस्ट देखो इसलिए मतलब बैक की ज़्यादा है क्योंकि मतलब एक तो क्योंकि बाइसेप मतलब कि केवल एक मसल छोटी ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन चेस्ट वाले दिन 2 शोल्डर मतलब 2 छोटी मसल शोल्डर और ट्राइसेप दोनों ट्रेन कर, इसलिए भी मतलब बैक वाली एक्सरसाइज ज़्यादा है। दूसरा इसलिए भी क्योंकि ये चेस्ट वैसे ही ग्रो हो चुकी है लगभग, तो अभी मतलब पूरा बराबर पे आएंगे, बैक भी ग्रो कर लेंगे। अभी जो बैक और ये शोल्डर ट्राइसेप वैसे अभी छोटा है, तो अभी इससे पहले ग्रो करके प्रॉपर में लाऊंगा, फिर से इस एक्सरसाइज रूटीन को चेंज करके फिर से चेस्ट की बढ़ाऊंगा। लेकिन जब तक अभी पहले शोल्डर ट्राइसेप छोड़ो, मतलब कि अभी फिर अब आते हैं लेग वाले पे। लेग में मतलब क्वाड्रासेप और हैमस्ट्रिंग रहा, तो क्वाड्रासेप ट्रेन हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग के साथ ग्लूट और क्वाड्रासेप के साथ क्राफ्स। और वही अगर इस फेल हुआ तो इसीलिए पहले की तरह है ये कि छोटा मसल शोल्डर ट्राइसेप्स इस पे एक बाइसेप प्रॉपर्ली शायद इसमें भी ट्रेन ना हो पाए, और दूसरा कि फिर से पहले की तरह इसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए ये फिर से वही डी एनर्जी मतलब कि स्टेमिनाइड हो जाएगा। फिर आवश्यकता से ज़्यादा ओवर ट्रेन लगभग करेंगी और फिर ये वही चीज़ हो जाएगी। और कुछ वो भी बताया कि रेस्ट वगैरह भी तुम देख सकते हो कि मतलब उन्होंने अपने गुरुमान ने भी जीत सलार ने भी लगभग 2 से 3 मिनट का रेस्ट देते हैं सेट्स की बीच वगैरह, सेट्स की रेप्स बीच छोड़ जो भी 2 से 3 मिनट, इससे ये पता चलता है। और एक सेट को कितने में लगभग 90 से अंदर ही सेकेंड के अंदर परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जैसा बोला था एनारोबिक जोन में हम मसल को ट्रेन करेंगे तभी शायद से ट्रेन होगा, जैसे वो उसने बोला था। तो ये भी है। और इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हो कि मतलब एक सेट परफॉर्म करने में मान लो 90 सेकेंड तो नहीं, इससे कम ही लगेगा कि मान लो 90 सेकेंड, तो ऐसे मतलब जोड़ भी सकते हो। और एक मतलब लगभग पूरा एक्सरसाइज कितने सेट में, तो ऐसे मोटा मोटा आइडिया भी ले सकते हो, लेकिन उतना फॉलो नहीं होगा, लेकिन ले सकते हो आइडिया। और देखो एक्सरसाइज ऐसा भी नहीं कि एकदम ही फॉलो करेंगे, नहीं। देखो अभी मतलब चेस्ट का भी तो कम एक्सरसाइज, उतना भी कम नहीं, क्योंकि देखो हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो चेस्ट को, तो 2-2 भी ठीक ही है लगभग। क्योंकि गुरुमान और मतलब उनका भी देखोगे जीत सलार का भी, वो भी लगभग 2 से 3 ही एक्सरसाइज ट्रेन करते हैं चेस्ट का। अगर हफ्ते में 2 दिन कर रहे हैं तो शायद तो 2 से तो इतना भी काफ़ी। लेकिन फिर भी मान लो अगर नहीं भी हुआ तो भी मतलब कि अभी जब तक शोल्डर ट्राइसेप चेस्ट मतलब ये शोल्डर हो गया ट्राइसेप हो गया बैक, तो अरे मतलब बाइसेप चलो शायद ठीक ही है वैसे ओवर ट्रेन, लेकिन शोल्डर ट्राइसेप बैक लगभग जब से चेस्ट के बराबर ना जाए, मेनली शोल्डर ट्राइसेप ही तब तक जो है अभी उसी पे मसल मास पुट ऑन करते हैं, ज़्यादा चेस्ट पे नहीं, क्योंकि उसमें वैसे ही लगभग पीक तक पुट ऑन कर ही लिए, तो अभी उसी पे पुट ऑन करते हैं, उसी पे अपना प्रोटीन मतलब भी जो खा रहे हैं उस पे मसल जोड़ने में लगाते हैं। फिर जब वो भी एक लेवल पे आ जाएगा तब इसको मतलब ये वाला रूटीन चेंज कर सकता है। लेकिन अभी जो 2 केस अगर नहीं हुआ तो कि एक छोटी मसल ट्रेन ना हो रही है, और दूसरा मतलब वो वही प्रॉपर ट्रेन, और दूसरा वही कि स्टेमिना हो कि फिर से वैल्यू ज़्यादा वॉल्यूम को ज़्यादा ओवर हो जाए, मतलब कि भाई। और देखो होने को ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पुश पुल लेग जो स्प्लिट करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
शायद से क्योंकि तुम्हारी प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम लेती हो, क्योंकि देखो जैसे गुरुमान ने बोला था 230 ग्राम लगभग प्रोटीन, और तुम कहाँ केवल बोलते थे कि बड़े लोग केवल 150 ग्राम लेते हो, 230 सोचो ग्राम, मतलब मान लो तुम बच्चे भी उसके भी अकॉर्डिंग लिए तो तुमको 150 लगभग प्रोटीन लेना चाहिए। तो सोचो तुम आधा भी नहीं, इसलिए भी शायद से तुम्हारा मसल ग्रो ना हो सकता, ये भी एक कारण हो, तुम वो कारण में खूब मतलब गलती जोड़ हो सकता है, ये भी क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से शायद ये भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी तुम कर ये सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अभी भी यही वाला दूसरा वाला फेलियर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा करो, अभी भी वॉल्यूम देखो तुम थोड़ा बहुत चेंज कर दियो, बस बड़े मसल की जगह छोटी मसल एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा टारगेट करो, लेकिन अभी भी देखो तो तुम्हारा वॉल्यूम क्वाड्रासेप का, लेग्स का भी वही रूटीन है, बैक का, बस चेस्ट में तुम चेस्ट की जगह थोड़ा छोटे मसल पे दो एक्सरसाइज, नहीं तो अभी भी वॉल्यूम वही बड़ा है, इसलिए ये फेल होगा। इसके लिए तुम करोगे ये कि मतलब इसे छोटा करो इस ट्रेनिंग वॉल्यूम, तभी पुश पुल लेग रिपीट हो पाए, क्योंकि अभी भी वही चीज़ करते हुए पहले करते तो फिर से डी एनर्जाइज होगा, और डी एनर्जाइज मतलब वही ओवर ट्रेन होगा, क्योंकि कर लेग्स भी वही है, पुल भी वही है, बस चेस्ट की जगह 2 एक्सरसाइज, एक शोल्डर और एक ट्राइसेप की रिग, सारी चीज़ वही है लगभग, इसलिए फिर से शायद ओवर ट्रेनिंग, इसलिए इस वॉल्यूम को छोटा कैसे करो अब इस पर, क्योंकि फिर से शायद से यही होगा। और ये भी कि साथ तुम अभी वो ट्रेन, क्योंकि देखो तुम 6 बजे जाते हो, 6:20 तक वार्म अप करते हो, और 6:20 पे एक्सरसाइज ख़त्म करते हो, कूलिंग घर करते हो अलग है, इन 6:20 यानी कि लगभग 1 घंटा भी एक तुम एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि 20 मिनट उधर वार्म अप ही करते थे, 6:20 तक एक्सरसाइज मतलब वार्म अप किए, और फिर 1 घंटा 7:20 तक छोटी मसल वसल भी लगभग 7:20-30 लगभग जनवरी 20 तक, यानी कि लगभग तुम 1 ही घंटा ही मेनली केवल एक्सरसाइज करते हो, तो कैसे ओवर ट्रेन हो जा रहा है, शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हो, इसलिए मतलब एकदम ही 1 घंटा में सब खत्म कर देना, उसके बिल पता नहीं, या तो फिर प्रोटीन कम छोड़ो या गरीब